Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, I will discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके cards आए हैं 9 of Cups, Page of Wands, Death, the Chariot, 7 of Pentacles and the Lovers. तो Aries आपके लिए खाली ये Death कार्ड थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है तो थोड़ा टफ टाइम लेकर आएगा. बट क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो आपके लिए विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड आ गया है. तो ये पूरा वीक आपकी ऐसी कोई भी विश नहीं होगी जो कि फुलफिल ना हो. हर एक विश आपके फुलफिल हो जाएगी एंड आप बहुत सेटिस्फाइड रहोगे. तो पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर अगर मैं कहूँ तो करियर वाइज आपके जो भी डिज़ायर्स हैं ना, जो भी आपके एम्बिशंस है, जो भी आपके गोल्स हैं, आप सब कुछ अचीव कर लोगे. एंड आपका फोकस अपने करियर पर बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि मतलब ऐसा रहेगा कि आपके पास पैसे होंगे बट आप 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूँ, इनकम कैसे इंक्रीज़ करता ही रहूँ. आप सेल्फ मेड हो आप बट फिर भी इनकम को इंक्रीज़ करने का ही बार बार सोचते रहोगे. नंबर 6 कार्ड आया है. नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो आप बहुत लग्जरी के साथ भी जियोगे, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी. करियर वाइज आपके जो भी डिज़ायर्स है सारी फुलफिल होंगी. आपको एंजल्स का भी बहुत सपोर्ट रहेगा एंड आप जिस सिचुएशन में नहीं हो बट फिर भी आपके फेवर में ही रिजल्ट आएगा. मतलब सिचुएशन आपके फेवर में ही टर्न करेगी कुछ भी हो जाए, कितने भी हार्डशिप्स क्यों ना हो. वैसे तो कोई हार्डशिप्स भी नहीं आएंगे बट क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, डेथ का कार्ड आया है, तो आपका पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड डेफिनेटली रहेगा. एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर ईजी. आपको आपके जो भी ओल्ड रूटीन्स हैं, ओल्ड पैटर्न्स हैं, ओल्ड थिंकिंग पैटर्न है, सब कुछ चेंज करना पड़ेगा. सब कुछ एकदम पूरा न्यू चीज़ आपको अडेप्ट करनी होगी. पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ भी बहुत रहेंगे, क्रिएटिविटी भी बहुत रहेगी एंड आप बहुत मतलब एडवेंचरस रहोगे एंड रिस्क लेने की बहुत अंदर आपके इच्छा होगी मन में. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है क्योंकि द लवर्स का ही कार्ड आ गया है. तो आपका एक बहुत लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा. बट क्योंकि डेथ का कार्ड आया है एंड ये एक जनरल रीडिंग है, साथ में द चैरियट का भी कार्ड आया है, तो आपका क्या थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रह सकता है एंड कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप भी पॉसिबल है. ब्रेकअप पॉसिबल हो सकता है, सो बी केयरफुल एंड डोंट वरी. अगर ब्रेकअप होता भी है तो ये आपके खुद के अच्छे के लिए है, खुद के भले के लिए है. यूनिवर्स आपके लिए जो चीज़ अच्छी नहीं है वो आपसे दूर कर रहा है. सो डोंट वरी एट ऑल. वैसे तो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है तो आप बहुत एंजॉय करोगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंड बहुत ही हैप्पी टाइम रहेगा. कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ भी नहीं रहेगा. प्रॉब्लम छोटी मोटी रहेंगी कि थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रहेंगे. अपने करियर पर आप ज़्यादा फोकस करोगे तो आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील कर सकता है. बस ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं एंड बहुत कम लोगों के लिए ब्रेकअप पॉसिबल हो पाएगा. बाकी जनरली लवर्स का कार्ड आया है तो एक बहुत लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा. सो डोंट वरी एट ऑल. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू एरीज. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अपने डाइट का बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि डाइट का इसलिए ध्यान रखना है कि आप क्या खुशी खुशी में कुछ ज़्यादा ही ओवर ईटिंग कर सकते हो. तो ये ओवर ईटिंग करने में आपको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, थोड़े कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. तो बस अपने डाइट का ध्यान रखना, खुशी खुशी में कुछ ज़्यादा ही मत खा लेना. बाकी कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं रहेंगे हेल्थ को रिलेटेड. अगर कोई बहुत टाइम से आपका प्रॉब्लम चल भी रहा है हेल्थ से रिलेटेड तो आपका धीरे धीरे वो प्रॉब्लम सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा. डोंट वरी एट ऑल एरीज. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में बहुत अच्छा वीक जाएगा एरीज. सो ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू एरीज. Now let's say for Leo coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Leo आपके कार्ड्स आए हैं Ace of Cups, 7 of Swords, Knight of Wands, 2 of Cups, King of Wands and Temperance. तो Leo आपके लिए आपका खुद का कार्ड आया है, लियो का ही कार्ड आया है. किंग ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट्स लियो, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है. रिलेशनशिप वाइज ये 2 ऑफ कप्स भी बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है क्योंकि सोलमेट और ट्विन फ्लेम का कार्ड प्लस एस ऑफ कप्स, मतलब एस रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग एंड कप्स का ही कार्ड आया है मतलब इमोशंस. तो आपका रिलेशनशिप वाइज एक न्यू बिगिनिंग भी हो सकता है बट बी केयरफुल क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो चीटिंग भी हो सकती है, धोखाधड़ी भी हो सकती है, लोग आपका फ़ायदा भी बहुत उठा सकते हैं. तो आपको थोड़ा केयरफुल भी रहना पड़ेगा. तो लियो आपके लिए एक भी ऐसे नेगेटिव एकदम सीरियस कार्ड नहीं निकला है, सारे कार्ड्स अच्छे ही निकले हैं.
तो पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली आपके लिए रहेगी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स सेज कि आप मतलब थोड़ा केयरफुल रहिए, क्योंकि आपको लोग धोखा दे सकते हैं। पेपर वर्क करते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि चीटिंग बहुत हो सकती है आपके साथ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर पेपर वर्क कर रहे हैं तो 2-3 बार एनालिसिस कर लीजिए, वरना आपके साथ कोई बहुत बड़ा फ्रॉड भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा स्कैम भी हो सकता है। किसी पर भी ऐसा आंख बंद करके भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड किसी के साथ भी अपने सीक्रेट्स शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरों की कॉपी करके आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, आप अपने खुद के आइडेंटिटी से आगे बढ़िए, खुद के माइंडसेट से आगे बढ़िए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपको थोड़ा एडवेंचरस होना पड़ेगा एंड आप रिस्क लेने की बहुत सोचोगे, एंड ये आपके लिए अच्छा भी है। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको बहुत नेम फेम सक्सेस भी मिल सकता है, एक बहुत हाई अथॉरिटी की पोजीशन मिल सकती है। आप एक एज ए इन्फ्लुएंसर हो आगे बढ़ सकते हो, एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी बन सकते हो सोसाइटी में। आपकी इतनी रिस्पेक्ट हो सकती है कि आपको मतलब कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है। अगर पार्टनरशिप में कोई काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, या फिर किसी का कोई गाइडेंस ले लीजिए, किसी की कोई मदद ले लीजिए। एंड अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखेगा। प्लीज़ हैव कंट्रोल ऑन योर एंगर, क्योंकि गुस्से में आपकी चीज़ें बिगड़ सकती हैं, आपका करियर वाइज नाम भी ख़राब हो सकता है। तो अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखिएगा। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लियो अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड। नाउ सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आपको बस ये ध्यान रखना है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। हाँ, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली होगा, क्योंकि एस ऑफ कप्स आया है, तो एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है। आपका रिलेशनशिप वाइज एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है। 2 ऑफ कप्स आया है, तो ये एक सोलमेट ट्विन फ्लेम का कार्ड माना जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है आपके रिलेशनशिप को लेकर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप खाली टाइम पास के लिए रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर आपका पार्टनर खाली बस ऐसे टाइम पास करने के लिए आगे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सीरियस अटैचमेंट भी होना चाहिए। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो यही डिस्प्ले कर रहा है कि आपको कंट्रोल रखना है, केयरफुल भी रहना है। एंड अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखिए। किसी पर भी ऐसे ये तो मेरा दोस्त है या फिर ये तो मेरा फैमिली मेम्बर है ऐसा भी मत सोचिए, कितना भी करीबी क्यों ना हो। अपने बातें किसी के साथ भी शेयर करिए ही मत। मैं तो बोलूँगी कि ये वीक में आप किसी के साथ ज़्यादा बातचीत भी मत करिएगा लियो। एंड आप अपने गुस्से पर भी कंट्रोल रखना। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस दोनों कार्ड यही बोल रहा है कि अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, वरना प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। आपका रिलेशनशिप टूट भी सकता है, ख़राब भी हो सकता है, आपका नाम भी ख़राब हो सकता है। तो आपको ये थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम का ध्यान रखना होगा लियो। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको नीज में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, एंड थोड़ा माइनर हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है। ऑल्सो चलते फिरते टाइम बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है। आपको ये वीक में ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी भी थकावट रह सकती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये वीक में आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, और जितना हो सके उतना अपने आप को हाइड्रेटेड रखिएगा। जितना आप पानी पियोगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंड अपने मेंटल हेल्थ पर भी थोड़ा ध्यान रखना, अपने इमोशनल लेवल पर भी थोड़ा ध्यान रखना। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से लियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। ओवरऑल वैसे तीनों सेक्टर में कहा जाए तो अच्छा ही वीक है लियो, सो डोंट वरी, ओवरऑल अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू लियो। फॉर सैजिटेरियस कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो सैजिटेरियस आपके कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लिए सैजिटेरियस एक भी कार्ड ऐसे एकदम सीरियसली टेंशन लेने वाला नहीं है। हाँ, थोड़ा ये 5 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रगल वाला कार्ड है, बट डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। तो एंड वन मोर थिंग, किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो ये एक डिवाइन काउंटर पार्ट, और ऊपर से लवर्स का भी कार्ड, प्लस 9 ऑफ कप्स मतलब विश फुलफिलमेंट का कार्ड। तो रिलेशनशिप वाइज भी ये बहुत अच्छा साइन है। ये 4 कार्ड्स की एनर्जीज ना गाइज बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी है।
तो इसकी वजह से आपके लिए कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं रहेगी ये वीक में सैजिटेरियस। बहुत ही अच्छा एंड पीसफुल वीक जाएगा आपके लिए। इन टर्म्स ऑफ करियर पर्टिकुलरली अगर कहूँ तो करियर वाइज ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी जो आप सॉल्व ना कर पाओ। हाँ, आपको थोड़ा स्ट्रेस रहेगा कि फाइनेंसिस को क्या करूँ एंड कैसे इंक्रीज़ करूँ, अपने फाइनेंसिस को कैसे इंक्रीज़ करूँ एंड सेकंड इनकम कैसे ढूंढूँ, आप ऐसा सोचोगे। बट आपको इसमें क्या करना है कि खाली अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर आपको काम करने की ज़रूरत है। अपने मैनेजमेंट स्किल्स को थोड़ा इंप्रूव करिए। एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो थोड़ा लॉजिकल बनिए, थोड़ा प्रैक्टिकल बनिए। थोड़ा आप प्रैक्टिकल बन जाएंगे ना तो आपके लिए कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं रहेगी। बहुत अच्छा रहेगा इन टर्म्स ऑफ करियर आपके लिए, क्योंकि नंबर 6 का भी कार्ड आया है। नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी एंड सी अगेन दो बार नंबर 6 आया है तो डबल लग्जरी। दो पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है तो पैसे की भी कोई किल्लत नहीं है। 9 ऑफ कप्स भी है तो जो भी विशेज़ है, जो भी डिज़ायर्स है, सारी फुलफिल होंगी। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सैजिटेरियस अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज तो कुछ बोलने के लिए बचता ही नहीं है, क्योंकि किंग का कार्ड है, क्वीन का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है एंड 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये 4 कार्ड्स इतने पॉजिटिव है। डिवाइन काउंटर पार्ट, किंग एंड क्वीन मतलब हस्बैंड वाइफ का ही कार्ड आ गया। एक डिवाइन काउंटर पार्ट का कार्ड आ गया। लवर्स का कार्ड मतलब बहुत ही लविंग, कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा। कोई भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ही नहीं। हाँ, कुछ लोगों के लिए अभी भी आप पास्ट से धीरे धीरे रिकवर कर रहे हो अपने पास्ट से, बट फिर भी आप इतना सीरियस इश्यूज़ नहीं रहेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से सैजिटेरियस अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको थोड़ा अपना डाइजेशन प्रॉब्लम्स का ध्यान रखना होगा। आपको थोड़ा पेट दर्द हो सकता है या थोड़ा डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो ओवर ईटिंग मत कर लीजिएगा। ये वीक में आप क्या बहुत एंजॉय करोगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, तो क्या खुशी खुशी में आप कुछ ज़्यादा ओवर ईटिंग मत कर लेना, वरना प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपको थोड़ा नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है एंड थोड़ा हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है। प्लस आपको चलते फिरते टाइम भी केयरफुल रहना पड़ेगा। आप फिसल कर गिर सकते हो, आपके सिर में चोट लग सकती है एंड आपको स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो सकता है, मतलब रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम हो सकता है। गर्दन में थोड़ी चोट लग सकती है एंड गर्दन में दर्द भी रह सकता है। तो हेल्थ वाइज थोड़ा ध्यान रख लेना, मतलब बस खाली थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेना, कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से सैजिटेरियस पॉजिटिव वीक अहेड। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहूँ तो बहुत ही पॉजिटिव वीक जाएगा। Overall a very positive week ahead for you. Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, link with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.